कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए इस तरह की बातें कही जाती थी कि उनकी छवि तो ईमानदार है, वो पूरी तरह से निष्ठा से काम करते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द वाले भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर मेरा सवाल आप सुन पाए दिलीप घोषदा, तो मेरा सीधा से सवाल यह है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी की छवि तो साफ है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग काम कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं पूरी तरीके से, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री जी माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में शब्दों प्रयोग किया था कि बरसाती पहन करके नहाने गया। ये कला ममता बनर्जी को भी आता है, नहीं तो कैसे समझते हैं? इतने साल से भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके आजू बाजू सब लोग भ्रष्ट हो गए हैं, और जब ऐसा कोई परिस्थिति आता है उसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। शोभन चैटर्जी से लेकर के कई नेता को उन्होंने ऐसा किया, धीरे धीरे बर्बाद तो नहीं किया, लेकिन बाद में उसको छांट दिया, पूरा सबको यूज किया और सबका उपयोग करने के बाद उनको रद्दी में फेंक दिया। यहाँ भी बददूर बचाने का प्रयास किया, लेकिन संभव नहीं हुआ है। अब पार्थो बाबू का आधा उन्होंने केवल छांटा है। दीदी धीरे धीरे सीधी हो रही है। मुझे लगता है कि जैसा कि सोनिया गांधी सारा कानून व्यवस्था संविधान का ऊपर मानते थे खुद को, उनको भी जाके सीबीआई के सामने पूछताछ में जवाब देना पड़ा। वो दिन भी आने वाला है और आना चाहिए, तभी बंगाल के लोगों का मन शांत होगा। आप ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे हैं ये कहते हुए कि दीदी धीरे धीरे ही सही लेकिन सीधी हो रही है, क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, सीधी हो रही ना। आप देखिए, उनके बोल देख लीजिए आप। 21 तारीख को उनका जो शहीदी दिवस था, वहां उनका भाषण था, हम सीबीआई को नहीं डरते हैं, हम ईडी को नहीं डरते, हमारा रीढ़ सीधा है, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हम यहाँ से बसों में भर करके लोगों को दिल्ली ले जाएंगे और घेराव कर देंगे। उनकी मंत्री दूसरे दिन बोल रही थी और वो बोल रहे थे हम सब हृदयवान हैं, हम धनवान नहीं हैं, हमारे एमपी एमएलए रिक्शा में चढ़ते हैं। लेकिन सारे काले काले स्कॉर्पियो का जो कतार जाता है, रैली जाती है उनके नेताओं के पीछे, सब जानते हैं। एक एक नेता का पकड़ा गया, ब्लॉक का लेवल का लीडर है वो अभी जेल में। कई लोग, जहां बम ब्लास्ट हुआ बीरभूम में, 2 नेता उन्होंने जाकर नाम डिक्लेयर किया तब अरेस्ट हुआ, नहीं तो अरेस्ट भी पुलिस नहीं कर सकती। उनके घर देखिए, बिल्डिंग 3-3, 5-5 मंजिला, करोड़ों का है, और उनका क्या, कोई लेबर था, कोई मांस बेचता था, ऐसे लोग हैं। तो ये कहाँ है? ये सबको जानते हैं नाम से, उसको अरेस्ट करो, इसको अरेस्ट करो। जब ममता बनर्जी बोलती है, एक छोटा अरेस्ट भी नहीं होता तब तक। ये हालत है, इसलिए ममता बनर्जी कुछ नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं है आज जो बोल रहे हैं मेरे तरफ उंगली मत उठाओ, तुम्हारे पर कालिक है तो हमारे पास कोलतर है, हम तुमको भी कालिक लगा देंगे, ऐसी ऐसी बात करती हैं। लेकिन आज खामोश हो गए हैं। मुझे लगता है कि उनको पता चल गया, बड़े बड़े बात करने के समय गया है। बहुत लोग अंदर जाने वाले हैं, और जितना जल्दी ये कार्रवाई हो, 10-12 साल से जो चल रही भ्रष्टाचार वो चरम पर पहुंची है। और भ्रष्टाचार का विरोध जो कर रहे हैं, उनका ऊपर जो हिंसा, ये भी चरम पर। हमारे 200 लोग मारे गए हैं, चुनाव के बाद 60 लोग, एक एफआईआर तक नहीं लेते हैं, इतने लोग हत्या हुए, उनके पार्टी के लोग मरे। एक ये नहीं होता है, जीडी नहीं होता है, एक चार्जशीट नहीं होती है, किसी की सजा नहीं होती। महिलाओं के ऊपर बलात्कार, हत्या लगातार चल रही है, कानून व्यवस्था चरमरा रहा है। दिलीप घोषी, लेकिन ममता बनर्जी की ओर से प्रदेश का सारे कोर्ट में आरोप भी लगाए जाते हैं कि बीजेपी बार बार परेशान कर रही है, केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग करती है विपक्षियों को डराने के लिए। कई बार इस तरह के आरोप आप लोगों के ऊपर वो लगा चुकी हैं। नहीं, आप देखिए, विरोध का मतलब क्या है? ये दुरुपयोग है। 50-50 करोड़ का प्रॉपर्टी, 100-100 करोड़ का प्रॉपर्टी मिल रही है उनके इर्द गिर्द वालों का, यही तो सदुपयोग है। और सीबीआई का, ईडी का, इसी के लिए उनका काम है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये थप्पा लगा दिया कि वो ठीक काम कर रहे हैं, कानून के अंदर काम कर रहे हैं, इनका वही काम है। ये कुल कितने करोड़ का घोटाला है? सारे भ्रष्ट लोग, सारा देश में जो चिल्ला रहे हैं, सब लोग विरोध करते हैं, बोले ये प्रतिहिंसा की राजनीति है। और देखिए सब कैसे फांस रहे हैं, सब कितने कितने भ्रष्टाचारी है। आज तक कार्रवाई नहीं हो रही थी, लोग हताश थे कि लगता है ये लोग पार हो जाएंगे लूटपाट करके। लेकिन आज कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं, आज ईडी का जय जयकार बंगाल में हो रहा है, लोगों को भरोसा हो रहा है कोर्ट और ये जो सेंट्रल एजेंसी, इस पर भरोसा किया जा सकता है।